हे एवरीवन। तो बच्चों, आप लोग भी सोचते होगे यार आपकी तैयारी में कि आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम हो, कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा हो जो कि आपको समय समय पे मोटिवेट कर दे, गाइड कर दे। और ऐसा एक्चुअली होना भी चाहिए, मतलब नॉट नेसेसरीली फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, नॉट नेसेसरीली फॉर गेट, बट इन जनरल लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आप लोग फेस करोगे। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां आपको ना कोई रास्ता नजर नहीं आएगा, आपको कोई तरीका ही नहीं दिखेगा आगे बढ़ने का। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप जरूर सोचोगे यार काश कोई ऐसा होता जो कि मुझे इस समय पे गाइड कर पाता। मैं तो यार अपने करियर में इतना आगे आ गया हूं, फिर भी पर्सनली प्रोफेशनली देयर आर सर्टेन चैलेंजेस वेयर आई ऑल्सो फील कि कोई ना कोई लाइफ में ऐसा होना चाहिए whom I can consult, somebody who does not judge me, somebody who guides me regardless of how silly my question is। क्योंकि कई बार क्या होता है ना यार, हमारे क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, इतने सिली होते हैं कि हमें ये डर लगता है यार पूछेंगे तो मजाक बनेगा, तो पूछेंगे तो कोई हमको गाइड नहीं करेगा, सोचेगा किस टाइप का सवाल पूछ रहा है, किस टाइप का ये बंदा है। बट कोई ना कोई हम लोग लाइफ में हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा हो। मेरे केस में यार जब मैंने तैयारी की ना, तो मेरे पास सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था एक तो मेरी फैमिली। क्योंकि यार मेरी फैमिली को ना मुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि मैं कुछ करूँगा, डेफिनेटली कुछ अच्छा करूँगा, अपनी फैमिली को आगे लेके जाऊँगा। तो वो हमेशा मेरे पीछे खड़े रहते थे, मुझ पर भरोसा करते थे। और जब कोई आप पे इतना ज़्यादा शिद्दत से ट्रस्ट करता है ना, तो यार कहीं ना कहीं आपको भी ये फील होने लगता है कि यार आप कुछ कर जाओगे, आप कुछ कर सकते हो। क्योंकि फिजूल में तो कोई आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करता ना, मतलब कुछ तो बात होगी आपके अंदर जो कि आपके ऊपर लोग इतना भरोसा करते हैं। तो उनके भरोसे पे आपको यकीन होने लगता है, उनके भरोसे पे आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ने लगते हो। इसके अलावा क्या होता है, जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे टीचर्स भी हमारे अंदर का टैलेंट देखते हैं। खास करके जब हम किसी टीचर से पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं। मेरे कॉलेज में क्या है, इलेक्ट्रिकल की स्ट्रेंथ थी 35-40 स्टूडेंट्स की थी। तो टीचर्स काफ़ी अच्छे से पर्सनली एक एक बच्चे को जानते थे। तो जब उनके कैबिन में जाते थे, डाउट डिस्कस करते थे, क्वेरी पूछते थे, तो दे कुड अंडरस्टैंड कि भाई क्या चीज़ें हम लोग सही कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम लोग गलत कर रहे हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो लोग भी जब गाइड करते थे, बताते थे यार तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें गेट देना चाहिए, तुमको ये एग्जाम लिखना चाहिए, तुम कर सकते हो अच्छा। तो वहां से भी काफी पॉजिटिविटी मिलती थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यार मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर हमारी लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सर हमारी लाइफ में कोई हमको ये बोलने वाला नहीं है कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। या इवन के ना बहुत सारे बच्चों का ये भी मैसेज आता है कि सर हमसे हो पाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है हम रैंक निकाल देंगे या नहीं। यार देखो, पहली बात तो जब तक चाहे टीचर ही हो, जब तक वो आपको जानता नहीं ना, वो आपकी परफॉर्मेंस पे कमेंट नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी XYZ स्टूडेंट अगर आता है, वो YouTube वीडियो देख रहा है मेरा या कहीं भी पढ़ रहा है और वो मुझसे पूछता है सर मुझसे हो पाएगा या नहीं, यार इस पे ना मैं आपको मोटिवेट करने के लिए तो पॉजिटिविटी दे सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हो पाना पॉसिबल है, कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू मैं तब तक नहीं दे सकता जब तक कि मैं आपको पर्सनली गाइड नहीं कर रहा हूँ, राइट। जब तक मैं आपके टेस्ट के रिपोर्ट्स नहीं देख रहा हूँ, जब तक मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपके वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को नहीं जान रहा हूं, आपकी स्ट्रैटेजी को नहीं जान रहा हूं, तो इस चीज पे एक रियलिस्टिक आंसर देना पॉसिबल है नहीं। तो बेटा, ये जो सवाल आप हर जगह पूछते रहते हो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पहली बात तो किसी आप ऐसे इंसान से पूछो जो आपका कैलिबर समझता है, जिसने आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की है, जिसने आपकी परफॉर्मेंस देखी है। तो शायद वो आपको ये तरीका भी बता पाए कि आपकी वीकनेस क्या और कैसे उसको ओवरकम करना है। वरना ऐसे तो रैंडमली कोई भी टीचर बोलेगा यार क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट दैट इज जस्ट मोटिवेशनल। यहाँ पे आपको ना कोई एक्शन आइटम नहीं मिला, आपको कोई रास्ता नहीं मिला कि कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो। दूसरा क्या यार, अपने एटीट्यूड में ना ये बदलाव करो, क्या मुझसे हो पाएगा या नहीं, इसकी जगह सवाल ये पूछो मुझसे कैसे हो पाएगा। आप ये सोचो कि मैं आज इस पोजीशन पे खड़ा हूं, मुझे कल एक गेट रैंकर बनना है, इसके बीच का रास्ता कैसे तय करना है, कैसे ये चीजें फीजिबल हो पाएंगी। एक बार ये चीज क्लियर हो जाती है तो ज्यादा अच्छा है। कैन आई की जगह ना क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए हाउ कैन आई। ये एटीट्यूड में अगर आप चेंज लाते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो। और इस मामले में देखो, अगर आपके दिमाग में कोई नहीं आता है कि जो आपको इस तरह से गाइड कर पाए, आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर पाए, आपको फीडबैक दे पाए, तो ऐसे बच्चों के लिए यार एक बहुत अच्छा अनअकैडमी के अंदर फीचर है जिसको हम कहते हैं आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर असाइन हो जाता है, जिसके पास ना आपका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, पूरी हिस्ट्री होती है, जिससे आप जान सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये चीजें पूछ सकते हो और वो रियलिस्टिक आंसर भी देगा। फिर वो आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दे सकता है, वो कुछ आपका स्टडी प्लान भी बनवा सकता है, टाइम टेबल बनवा सकता है, आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे काम करने का रास्ता बता सकता है,
आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बता सकता है, अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका लैकिंग है, इस तरह की सारी तरह से आपको हेल्प कर सकता है। और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल फीचर है जिनकी लाइफ में कोई ऐसा फिगर नहीं है, उनकी लाइफ में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो उनको इस डायरेक्शन में पुश करे। उनके लिए डेफिनेटली बहुत गजब का फीचर है। और मैं ये मानता हूं यार कि अगर उनके पास आपका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो वो शायद आपको ये भी कॉन्फिडेंस दे पाए वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। क्योंकि यार देखो, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, बट मेहनत करने के साथ साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलरली आपको ये फीडबैक मिलना कि जिस डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, ये बहुत जरूरी है। और ये आइकॉनिक में मेंटोर्स के थ्रू हो सकता है। अब मैं इस बारे में क्यों आप लोगों को बता रहा हूं अभी, क्योंकि यार अभी अभी ना आइकॉनिक के ऊपर एक बहुत अच्छा फीचर आया। फीचर क्या आया, ऑफर आया, आप ऐसा कह सकते हो कि आइकॉनिक के प्राइजेस तो हमने पहले ही रिड्यूस कर दिए थे, अब हम उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा मंथ्स भी दे रहे हैं। तो जहां आप पहले 21% तक की आइकॉनिक पे सेविंग कर रहे थे, अब आप 39% तक की सेविंग कर सकते हो। तो मेरे भाई, अगर आप ले सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो ये आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, आपके रैंक बदल के रख सकता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की जर्नी तय करना चाहते हो, इट कैन बी रियली रियली हेल्पफुल। लेकिन यार ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए होता है हर कोई, तो ये भी लिमिटेड टाइम के लिए, ये कल रात को एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो बेटा इससे पहले इस ऑफर को हासिल करना, इस ऑफर को गेन करना, तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर को बुक कर लो। कैसे करोगे? अनअकैडमी ऐप पे जाओगे, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करोगे, ड्यूरेशन डिसाइड करोगे कितनी ड्यूरेशन का आपको चाहिए, और फिर पेमेंट के टाइम पे कोड लगा दोगे अंकित ESE। क्योंकि अंकित ESE का मतलब है मैं पर्सनली इसी तरह से आपको, जैसे मैं अभी वीडियोस के थ्रू गाइड करता हूँ, 1 to 1 भी ऐसे ही आपको गाइड करता रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, और आपको ये कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा दैट यू आर नेवर एवर अलोन इन दिस जर्नी, देयर इज समबडी ऑलवेज विद यू। और भाई, जब मैं हूं साथ तो डरने की क्या है बात। इसीलिए सोचो मत बेटा, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मशीन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इस सब्जेक्ट को रिपीट नहीं कर पाऊंगा दोबारा, इसीलिए इस चांस को मिस मत करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह की मशीन्स की क्लास में। लेट्स क्रैक इट।